हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, DSSP की पेडागोजी मैंने स्टार्ट कर दी है। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको डेमो क्लासेस बता दी थी कि DSSP की पेडागोजी की जो सेकंड पार्ट 100 नंबर का रहा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहली क्लास से, और जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो दर्शन शास्त्र से कर रहे हैं। यानी दर्शन शास्त्र से संबंधित क्या होता है, दर्शन किसे कहते हैं, और दर्शन में अनुशासन कितने प्रकार का होता है, दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और दर्शन की मीमांसा कितनी होती है, इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस वाले चैनल पर आपको DSSP की पेडागोजी टोटल 100 मार्क्स की पूरी मिलेगी। देखो, दर्शन शास्त्र जो होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में फिलॉसफी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फिलॉसफी। इसकी जो दोस्तों उत्पत्ति हुई है वो इसकी जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों वो ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती दोस्तों। एक मानेंगे हम फिलॉस और दूसरा हम मानेंगे सोफिया। फिलॉस का जो अर्थ, शाब्दिक अर्थ उन्होंने बनाया है वो बताया है लव, और सोफिया का जो शाब्दिक अर्थ इन्होंने बताया है वो बताया विजडम। यानी इन दोनों का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो लव ऑफ विजडम माना गया है। लव ऑफ विजडम यानी ज्ञान के प्रति प्रेम, या अनुराग, आपको ये बताना है इसका शाब्दिक अर्थ। अगर आपसे ये पूछे कि फिलॉसफी जो होता है, दर्शन शास्त्र जो होता है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आपको बताना है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, फिलॉस धन सोफिया से। फिलॉस यानी सोफिया का जो शाब्दिक अर्थ मैंने बताया है यानी प्रेम, जो मैंने आपको बता दिया है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया है अनुराग। इसका शाब्दिक अर्थ क्या बताया है? अनुराग। यानी ज्ञान के प्रति जो अनुराग होता है वो हमारा क्या कहलाता है? फिलॉसफी कहलाता है। अब ये वाला जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, मैंने आपको बताया है पाश्चात्य संदर्भ में। किस संदर्भ में? पाश्चात्य। पाश्चात्य संदर्भ का मतलब मीन्स होता है वेस्टर्न, यानी विदेशी भाषा में। और हमारी विदेशी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसको वर्तमान में देखें, यानी भारतीय संदर्भ में हम अगर इसकी बात करें, भारतीय संदर्भ में, तो ये जो दर्शन है दोस्तों, संस्कृत की दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। यानी अगर भारतीय संदर्भ में वो आपसे पूछे कि जो भारतीय संदर्भ में दर्शन जो है वो संस्कृत की दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो हमारा देखने का नजरिया है वो हमारा क्या कहलाता है? दर्शन शास्त्र में। अब यहां पर एक बात और आती है कि मान लीजिए संस्कृत में एक वाक्य दिया गया है, दृश्यते अनेन इत दर्शनम। भारतीय संदर्भ में दर्शन शास्त्र को यह बोला गया है कि दृश्यते इत अनेन दर्शनम। इसका जो अर्थ हम बात करेंगे तो इसका जो दोस्तों अर्थ है आपको लगाना है प्रत्येक व्यक्ति का देखने का नजरिया अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो देखने का नजरिया है वो अलग होता है, वो भारतीय संदर्भ में माना गया है। अगर पाश्चात्य संदर्भ में वो आपसे कहे तो फिलॉसफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, फिलोस देन सोफिया। फिलोस का अर्थ उन्होंने माना लव यानी
प्यार, प्रेम, और सोफिया का अर्थ विजडम माना है। अब आपसे अगर ये पूछे कि फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको बताना है ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति जो अनुराग होता है वो हमारा फिलॉसफी कहलाता है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात ये और होती है दोस्तों कि दर्शन शास्त्र की मीमांसा होती है। दर्शन शास्त्र की मीमांसा, अब जो दर्शन शास्त्र की मीमांसा जो होती है दोस्तों, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितनी मीमांसा है? अगर हम देखा जाए तो 3 मीमांसा है। अब इनको समझेंगे थोड़ा। देखो, पहली मीमांसा है तत्व मीमांसा, दूसरी मीमांसा है ज्ञान मीमांसा, और तीसरी मीमांसा है मूल्य मीमांसा। अब इनको थोड़ा इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में भी आपसे पूछेगा। तत्व मीमांसा को बोला जाता है मेटाफिजिक्स, क्या बोला जाता है? मेटाफिजिक्स बोला जाता है। और ये DSSS में कई बार पूछा गया है। ज्ञान मीमांसा को बोला जाता है एपिस्टेमोलॉजी, क्या बोला जाता है? एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है। और मूल्य मीमांसा को जो बोला जाता है वो बोला जाता है एक्सियोलॉजी। देखो, अगर वो आपसे ये पूछे कि दर्शन शास्त्र की मीमांसा कितनी दोस्तों, तो आपको बतानी है 3 मीमांसा है। कौन कौन सी है? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा को क्या बोलते हैं? मेटाफिजिक्स बोलते हैं। ज्ञान मीमांसा को क्या बोलते हैं? एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। और मूल्य मीमांसा को हम क्या बोलते हैं? तो एक्सियोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अब यहां पर और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, समझना क्या आपको। देखो, नोट डाल के हम जो यहां पर पढ़ रहे हैं उसको समझना। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे तत्व मीमांसा, प्रकृति में वास्तविक चीजों का ज्ञान कराती है। या सत्य का ज्ञान कराना। अगर आपसे ये पूछे कि संसार में कौन सी चीज सत्य है, कौन सी चीज असत्य है, वास्तविकता की जांच कराने के लिए किसको लेके आए हम? तत्व मीमांसा को लेके आए हम। दूसरे नंबर पर हम बात करें ज्ञान मीमांसा। ज्ञान के भेदों से अवगत कराती है। अब इस दुनिया में ज्ञान कितने प्रकार का है, इसका जो है परिभाषित करना, उसकी जानकारी देने के लिए कौन आया? हमारा ज्ञान मीमांसा। अब एक चीज और आती है, अगर हम यहां पर बात करें मूल्य मीमांसा की। मूल्य मीमांसा व्यक्ति के आचरण व व्यवहार का अध्ययन करती है। तीनों मूल्य मीमांसा मैंने आपको क्लियर बता दी। अगर आपसे ये पूछे दर्शन शास्त्र की कितनी मीमांसा है? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा सत्य का ज्ञान करा रही है, वास्तविकता से ज्ञान करा रही है। मूल्य मीमांसा ज्ञान मीमांसा, ज्ञान कितने प्रकार का है? आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, परिवर्तनशील ज्ञान, जो भी हो उसकी जानकारी कौन कराएगी? हमारी
ज्ञान मीमांसा। मूल्य मीमांसा हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो आचरण व्यवहार, उसकी जानकारी कराएगी। लेकिन अब यहां पर एक चीज और समझेंगे दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखो मीमांसा मैंने इधर ये लिख दी है, अगर वो डिटेल में और पूछता है तो नोट डाल के आपको यहां पर एक चीज और समझनी है, नोट डाल के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम यहां पर मीमांसा पहली पढ़ लेते हैं कि तत्व मीमांसा, इनको दूसरे तरीके से भी पढ़ते हैं जो आपसे पूछा जाएगा। दूसरा दोस्तों हम लिख लेते हैं मूल्य मीमांसा, और तीसरा हम लिख लेते हैं, सॉरी दूसरा हम लिखेंगे ज्ञान मीमांसा। दूसरा कौन सा लिखेंगे? ज्ञान मीमांसा। तीसरा लिखेंगे हम मूल्य मीमांसा, और एक और यहां पर हम अलग से और पढ़ रहे हैं तर्क मीमांसा। देखो प्रत्येक दर्शन की, जब मैं आपको इस दर्शन के प्रकार पढ़ाऊंगा, दर्शन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, भारतीय और पाश्चात्य। भारतीय में सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, वैशेषिक मीमांसा, बौद्ध, जैन, चार्वाक। पाश्चात्य में कब? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, जो आपके सिलेबस में। और हमने जो वीडियो शुरू की है वो दर्शन वाले पार्ट से शुरू की है, डीएसएसबी की पेडागोजी की। इसकी वीडियो कल मैंने एक अपलोड कर दी थी जो डेमो के तौर पर, जो शिक्षा के बारे में। आज हम दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं। अब देखो समझना यहां पर, अब वो ये पूछ रहा है कि तत्व मीमांसा क्या होती है, तो आपको ये वाली बात बतानी है कि ये जो होती है ये शिक्षण उद्देश्य, यानी अगर आपसे ये पूछे कि शिक्षण के उद्देश्य कौन प्रतिपादित करता है, तो आपको बताना है तत्व मीमांसा शिक्षा के उद्देश्यों को प्रतिपादित करती है। अगर आपसे पूछे ज्ञान मीमांसा क्या करती है, तो दोस्तों आपको बताना है शिक्षण विधि, आपको बताना है शिक्षण विधि। मूल्य मीमांसा की बात करें तो आपको बताना है शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण पाठ्यक्रम। यानी अब आपसे क्वेश्चन ये पुटअप करेगा कि दर्शन शास्त्र की कौन सी मीमांसा शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करती है, तो आपको बताना तत्व मीमांसा। दर्शन की कौन सी मीमांसा शिक्षण विधियों का प्रतिपादन करती है, तो आपको बताना ज्ञान मीमांसा। दर्शन की कौन सी मीमांसा शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करती है, तो आपको बताना है मूल्य मीमांसा। अब इनको हम एक और तरीके से पढ़ते हैं, तो इधर पढ़ेंगे। देखो अगर वो आपसे पूछता है कि तत्व मीमांसा क्या करा रही है, तो मैंने आपको बताया था सत्य का ज्ञान। क्या करा रही है? सत्य का ज्ञान। यानी सत्य का ज्ञान मैंने उधर लिखा है। ज्ञान मीमांसा ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। मूल्य मीमांसा अब आपको समझना है ज्ञान चयन के मानक, यानी ज्ञान चयन के मानक। दिखाई नहीं दे रहा? मैं इधर लिख दे रहा हूं। तर्क मीमांसा जो कराती है वो कराती है ज्ञान प्राप्ति के साधन। ज्ञान प्राप्ति के साधन। देखो समझना, मैं आपको पूरा क्लियर बता रहा हूं। देखो अगर मैंने मीमांसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं, आपका यहां से क्वेश्चन पूरी तरफ से पुटअप होने के चांस हैं। अगर वो आपसे कहता है कि दर्शन की मीमांसा कितनी है, तो आपको बताना 3, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा वास्तविक का ज्ञान कराएगी, सत्य का ज्ञान करेगी। ज्ञान मीमांसा ज्ञान के भेदों से अवगत कराएगी, और मूल्य मीमांसा आचरण व्यवहार से परिचित कराएगी, जो हमारा आचरण व्यवहार है। अब इनको मैंने दूसरे तरीके से यहां पर पढ़ा है कि तत्व मीमांसा किनका प्रतिपादन करती है, तो आपको बताना शिक्षा के उद्देश्यों का जो प्रतिपादन करती है वो तत्व मीमांसा कहलाती है। मूल्य मीमांसा जो होती है शिक्षण की विधियों का प्रतिपादन करती है, और सॉरी ज्ञान मीमांसा शिक्षण की विधियों का प्रतिपादन करती है, और मूल्य मीमांसा जो होती है वो शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रतिपादन करती है। लेकिन यहां पर एक और तरीके से क्वेश्चन पुटअप करेगा। अगर उसने ये बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी मीमांसा सत्य का ज्ञान करा रही है, तत्व मीमांसा। कौन सा ज्ञान का प्रदान कर रही है या ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान मीमांसा।
कौन सी मीमांसा ज्ञान चयन के मानक, यानी ज्ञान चयन के मानक, ज्ञान मीमांसा से अगर आपसे ये पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी मीमांसा ज्ञान चयन के मानक करती है, तो आपको बताना मूल्य मीमांसा। अब कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है, कैसे करना है, जो सारी बात डिसाइड कौन करेगा, मूल्य मीमांसा। क्योंकि यहां पर हमने क्या लिखा है, व्यक्ति के आचरण व्यवहार का अध्ययन करती है। लेकिन तर्क मीमांसा जो होती है वो ज्ञान प्राप्ति के साधनों को निर्धारित करती है कि ज्ञान प्राप्ति के साधन किस तरीके से, कौन कौन से साधन के द्वारा कौन कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जाए, ये हमारा कौन निर्धारित करता है, तर्क मीमांसा। मैंने आपको बता दिया दर्शन शास्त्र का अगर भारतीय संदर्भ में पूछे तो शाब्दिक अर्थ क्या है, आपको बताना है देखना है, यानी संस्कृत की दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ क्या है, देखना है। अगर संस्कृत में एक और शब्द यहां पर दिया रखा है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो देखने का नजरिया है वो अपना अलग होता है, वो कहलाता। अब इसकी परिभाषा और थोड़ा देख लेते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगी। यहां पर इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले जो हम परिभाषा पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे जॉन एडम्स की। किसकी पढ़ेंगे, जॉन एडम्स की। इन्होंने क्या क्या है, देखो इन्होंने बोला है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। क्लियर है। दूसरा दोस्तों जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रॉस की। किसकी पढ़ रहे हैं, रॉस की। दिखाई दे रहा है, देखो इन्होंने बोला है शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू है। क्लियर है। अब एक और पढ़ेंगे शापेनहावर की। किसकी पढ़ेंगे, शापेनहावर की। ये इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी पढ़ेंगे, शापेनहावर की। इन्होंने क्या बोला है, देखो इन्होंने बोला है संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। देखो इन्होंने क्या बोला है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। वो किसने बोला है, शापेनहावर ने बोला। समझा थोड़ा। देखो अगर वो आपसे पूछता, मैं थोड़ा 1 मिनट में पूरा फिर डिफाइन कर दे रहा हूं। दर्शन शास्त्र इंग्लिश में फिलॉसफी बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है, फिलोस और सोफिया। फिलोस का शाब्दिक अर्थ मैंने लव यानी प्रेम बताया, सोफिया का विजडम यानी प्रेम या अनुराग। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग होता है। ये पाश्चात्य संदर्भ है, यानी विदेशी जो भाषा होती है हमारी अंग्रेजी है। अगर भारतीय संदर्भ में बात करें हम तो दर्शन संस्कृत की दृश्य धातु से बना, जिसका अर्थ क्या है, देखना है। अब उसके बाद संस्कृत में एक शब्द और दिया गया दृश्यते अनेन दर्शनम, यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो देखने का नजरिया अपना वो अलग अलग है, वो हमारा क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। लेकिन इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो है दर्शन शास्त्र की मीमांसा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये वाली बात हो रही होगी कि सर मीमांसा किसे कहते हैं। तो मीमांसा का शाब्दिक अर्थ अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेना ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। यानी ब्रह्म ज्ञान का मतलब मीन्स होता है ईश्वर वाला ज्ञान नहीं, यानी आपको सांसारिक दुखों से मुक्ति में आपको जो मिल जाए तो एक तरह से आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, यानी जिस उद्देश्य को आप प्राप्त करना चाहते हो वो उद्देश्य आपको मिल जाए तो ये समझ लीजिए आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और दर्शन वो चीज होती है जो हम दूर की सोच रखते हैं, हमारी देखने का नजरिया जो होता है वो दर्शन शास्त्र कहलाता है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा। तत्व मीमांसा सत्य का ज्ञान कराती है और ज्ञान मीमांसा ज्ञान
के भेदों से अवगत कराती है। मूल्य मीमांसा हमारे आचरण व्यवहार का ज्ञान कराती है। अब इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो आपसे ये पूछेगा तत्व मीमांसा ने किसका निर्धारण किया है, तो शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने में तत्व मीमांसा खाता है, शिक्षा की विधियों को निर्धारित करने में ज्ञान मीमांसा खाता है, और शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में मूल्य मीमांसा खाता है। अब जो तत्व मीमांसा होती है वो सत्य का ज्ञान कराती है, मूल्य ज्ञान मीमांसा जो होती है ज्ञान की प्राप्ति कराती है, मूल्य मीमांसा जो होती है दोस्तों, मूल्य मीमांसा जो होती है वो ज्ञान चयन के मानकों का निर्धारित करती है, और तर्क मीमांसा जो होती है दोस्तों वो ज्ञान प्राप्ति के साधन बताती है कि हमें ज्ञान कैसे प्राप्त करना है। अब उसके बाद आते हैं इसकी डेफिनेशन मैंने 3 लिखी है। तो सबसे पहले मैंने लिखी है एडम्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। अब शिक्षा और दर्शन होता क्या है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने रॉस ने बोला है शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उसके बाद शापेनहावर ने बोला है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का एक देखने का जो नजरिया होता है वो सबका अपना अलग अलग होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, शापेनहावर कहलाता है। ये था दर्शन, हमने जो स्टार्ट किया। पेडागोजी की पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। DSSSB का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता हो, कभी भी आपके फॉर्म फिल हो सकते हैं। और जो पेडागोजी आ रही है वो दोस्तों 100 मार्क्स की आ रही है। कितने मार्क्स की आ रही है? 100 मार्क्स की आ रही है। और ये 100 मार्क्स मेरे इस YouTube चैनल पर आपको डेली एक वीडियो के साथ मिलेंगे। चैनल पर बने रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।